प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस पावन पवित्र साधना शिविर के पावन अवसर पर सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, जब जीवों का भाग्य उदय होता है पुण्य कर्मों का, तब ऐसी घड़ियां मिलती हैं सतगुरु के वचन सुनने के और उनके दर्शन दीदार के। हम सब जीवों को चाहिए कि मालिक से फरियाद करो। जब नहीं मिले तो बात दूसरी थी, जब मिल गया तो अपने इस काम को बनाने के लिए फरियाद करनी चाहिए। कौन सा काम? आत्मा के कल्याण का, गुनाहों की माफी का। तो मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे, हम सब पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के काम आवे। जब ऐसा माहौल वातावरण बन जाएगा तब सबको शांति अमन चैन होगा। इसलिए हमें केवल प्रार्थना ही करनी है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी, और जीव कुछ नहीं कर सकता। करने की क्षमता तो कलयुग में समाप्त है, लेकिन कम से कम फरियाद तो करो, मालिक की याद तो करो, और नित्य पति अपने गुनाहों की माफी मांगो। तो जिन लोगों ने इस तरह फरियाद आंतरिक भाव विचारों से किया, धीरे धीरे उनके मन बुद्धि शांत हो गए और वो अध्यात्म की तरफ लग गए। बगैर प्रार्थना के तो कौन तुम्हारी सुनेगा? प्रार्थना मतलब कोई गाना बजाना राग नहीं है। प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार, प्रार्थना गुनाहों की माफी मांगने का साधन हो। इससे हमें आपको अपने सद्गुरु दाता दयालु से विनय प्रार्थना करनी चाहिए और सभी महापुरुषों ने कहा कि जब तुम्हारे में दीनता आएगी, पारत भाव दीन भाव से जब पुकारोगे तो वो सुनते हैं, उनकी सुनी जाती है। धीरे धीरे उन्होंने अपने ऐसे काम बना लिए, लेकिन आंतरिक भाव से होना चाहिए। बिनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा, विनय मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा, बिनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा, विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। अरज पूरी करना या मत कीजिएगा, अर्ज पूरी करना या मत कीजिएगा। बहुत दिन की भूली समझ तुमसे पाई, बहुत दिन की भूली समझ तुमसे पाई, समझते कि सन्मुख
हमें कीजिएगा। समझ दे के सन्मुख हमें कीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। अरज पूरी करना या मत कीजिएगा। अरज पूरी करना या मत कीजिएगा। लगाई है ये आग तुमने जो मुझ में, लगाई है यह आग तुमने जो मुझ में, उसी से जलूं शांत मत कीजिएगा। 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 अर्ज मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। अरज मेरी सतगुरु ये सुन लीजिएगा। तुम्हारे विरह की घड़ी एक पल की, तुम्हारे विरह की घड़ी एक पल की, तरत लेके गुलने हमें दीजिएगा। दर्द लेके घुलने हमें दीजिएगा। दर्द लेके घुलने हमें दीजिएगा। दर्द लेके घुलने हमें दीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। अर्ज पूरी करना या मत कीजिएगा। अर्ज पूरी करना या मत कीजिएगा। ये उलझन हमारी स्वयं की खरीदी, ये उलझन हमारी स्वयं की खरीदी, उसे अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। 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 विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। अर्ज पूरी करना या मत कीजिएगा। अर्ज पूरी करना या मत कीजिएगा। तुम्हारी हमें याद दम दम पे आए, तुम्हारी हमें याद दम दम पे आए। तुम्हारी हमें याद दम दम पे आए। तुम्हारी हमें याद दम दम पे आए। हमें याद करना या मत कीजिएगा। हमें याद करना या मत कीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। विनय मेरी सतगुरु जी सुन लीजिएगा। अर्ज पूरी करना या मत कीजिएगा। अर्ज पूरी करना या मत कीजिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस तरह हम सबको अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए। जब इस तरह की प्रार्थना, अर्चना और वंदना करेंगे तो धीरे धीरे ये मन उनके चरणों में लग जाएगा।
क्योंकि यही बिछड़ा हुआ है, यही मचला हुआ मचल रहा है। इसी मन को ठीक करना है, और इसकी ठीक करने की कोई दवा नहीं है। केवल एक ही रास्ता है कि हम अपने मालिक को हर पल घड़ी याद करें। जब याद करने लगोगे तो उनकी दया मिलने लगेगी। जैसे दया मिली वैसे ये शांत हो जाएगा। बगैर दया के इसे शांति नहीं मिलती। हम आप समझते हो कि सामान मिल जाए शांत हो जाएगा, राजपाट मिल जाए शांत हो जाएगा, धन दौलत मिल जाए शांत हो जाएगा, पति पत्नी बाल बच्चे मिल जाए शांत हो जाएगा। तो इससे तो और अशांत हो रहा है। दिनों दिन इसकी अशांति बढ़ती जा रही, क्योंकि इनमें शांति नहीं है। ये सब अशांति के कारण है। चारों तरफ घूम के हार गया जीव, तमाम जन्मों में जन्म लेके हार गया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। तो महापुरुष इशारा करके बताते हैं कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। भविष्य की नदी हर तरफ बढ़ रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बढ़ रही है। ऐसा माहौल बन गया है, चारों तरफ भविष्य भविष्य। उसी अविश्व में हम सब लोग जल रहे हो। ये मिल जाए, ये मिल जाए, जितना मिल जाए उतना कम, जिधर से मिल जाए, चोरी से मिल जाए, डकैती से मिल जाए, झूठ से मिल जाए, छल कपट से मिल जाए, तरह तरह से प्रयास करते हैं। कहते हैं चारों तरफ भविष्य की नदी में बाढ़ आ गई, सारे जीव भविष्य में डूब रहे हैं। आगे समझा के क्या बता रहे हैं? चाहे राष्ट्र का काम या धर्म का हो, 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 सभी में तो स्वार्थ की आ रही है, सभी में तो बू स्वार्थ की आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। कहते चाहे राष्ट्र का काम हो चाहे धर्म का, सबके अंदर स्वार्थ की बू आती हो। परमार्थ के भाव समाप्त हो चुके हैं। किसी के अंदर परमार्थ की भावना नहीं है कि हम दूसरों के लिए करें, हम समाज के हित के लिए करें, हम देश के हित के लिए करें, हम धर्म के हित के लिए करें। कोई नहीं कर रहा। सब में अपने स्वार्थ की वो बढ़ती जा रही, जिसके कारण सब अशांति में फंसे जा रहे। सुबह से शाम तक आप दौड़ते हो, किसके लिए? सुख और शांति के लिए, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिली। सुख शांति पाने के लिए आप खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजनेस व्यापार मजदूरी करते हो, लेकिन शांति तो नहीं मिली, न सुख मन चैन मिला, क्योंकि इनमें है नहीं। हम ढूंढते इन्हीं में रहते रात दिन,
जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन सुख शांति अमन चैन नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं आगे? जहां धन मिले मन उसी ओर रमता, जहाँ धन मिले मन उसी ओर रमता, जहां धन मिले मन उसी ओर रमता, जहाँ धन मिले मन उसी ओर रमता, अपरमार्थ सेवा चली जा रही है, और परमार्थ सेवा चली जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है, भविष्य की नदी हर तरफ बह रही है। हमारा आप सबका मन धन की तरफ चला जा रहा, धन मिले धन मिले धन मिले, लेकिन मिलता कहीं नहीं। जब तक खान पान अच्छा नहीं होगा, भाव विचार अच्छे नहीं होंगे, कर्म अच्छे नहीं होंगे, तब तक तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता है। लेकिन क्या कह रहे हैं, तुम्हारा मन तो धन की ओर भागता चला जा रहा, उसी में रम गया है, डूब गया है। क्या कह रहे हैं? लेकिन परमार्थ सेवा जो असली धन है मानव जीवन का, वो तो खत्म हो रहा। किसी के अंदर कोई परमार्थ की भावना नहीं है। जब तक संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, परमार्थी वचन नहीं सुनाएंगे, जीव तब तक परमार्थी वचनों को नहीं सुनेगा, तब तक परमार्थ की जानकारी नहीं होगी। आगे क्या कह रहे हैं? चाहे पादरी हो या मुल्ला पुजारी, 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 सभी को हविस ईर्षा खा रही है, सभी को हविस ईर्षा खा रही है। सभी को हविस ईर्षा खा रही है, सभी को हविस ईर्षा खा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। कहते चाहे पादरी हो, चाहे मुल्ला हो, चाहे पुजारी हो, इनको भी ईर्षा खा रही, एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के हित में सोच नहीं सकते, एक दूसरे का हित करने की इच्छा नहीं करते। इतना खराब समय आ गया है कि सबके मन खराब है, कोई अपन मन की तरफ नहीं देखता है। ये खराबी कहां से हमारे अंदर आ रही?
आज का मानव, आज की समाज और आज के लोगों के मन ऐसे ही खराब हो गए। किसी का भला, किसी का हित न देख सकते न कर सकते, यानी आंखें खराब हो गई। जब आंखें खराब होती थी इसको कैसे आप ठीक करोगे? इसकी कोई दवा किसी के पास नहीं। काल संत महापुरुषों के दर्शन से, नित्य दर्शन करने से आंखों की गंदगी चली जाती है। नित्य वचन सुनने से जवान की गंदगी साफ हो जाती है। अगर आंख और जबान ठीक हो जाए तो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आज यही गंदे हैं, इनकी गंदगी बारे में कोई सोचता भी नहीं है कि आखिरकार ये खराबी कहां से आ रही। सब लोग खराबी तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? अच्छाई से लोग दूर क्यों भाग रहे हैं? तो समझा के कह रहे हैं, जिन पर भरोसा था, पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी, ग्रंथी पादरी, इन पर विश्वास लोग करते थे कि ये अच्छे हैं, इनके द्वारा अच्छाई का ज्ञान होगा तो ये समाज को अच्छा कर देंगे। लेकिन कह रहे सभी को हविष्य ईर्षा कर, इनके अंदर भी ईर्षा और हविष्य घुस गई। तो जहां से मिलने की चीज थी वही खराब हो गई, तो फिर मिलेगा कहां से? क्या कह रहे हैं? पिता हो या भाई, पुरोहित गुरु हो। 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 सभी से झलक स्वार्थ की आ रही है। 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 जिनसे जिनसे उम्मीद थी और जिनको इस काम के लिए तैनात किया गया, कला सबके अंदर एक स्वार्थ ही रह गया कि हम ही खाएं, हम ही रहें, हम ही जिए, हमें मान मिले, हमें सम्मान मिले, हमें पद मिले। कहा केवल अपने तक रह गया इंसान। अब वो परमार्थ धर्मार्थ सेवा समाप्त हो गई, जिसके कारण ये समाज देश खराब हो गया। खराबी का ये कारण है, और इस खराबी पर कोई नजर नहीं डाल रहा कि आखिरकार खराबी कहां से हुई। समाज गंदा हो गया, समाज का खान पान गंदा हो गया, समाज का देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, सोचना समझना, करना कराना सब गंदा हो गया। लेकिन समझ किसी को नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? कहाँ तक कहूँ प्रेम सब है ये खाली। कहाँ तक कहूँ प्रेम सब है ये खाली। कहाँ तक कहूँ प्रेम से सब है खाली। कहाँ तक कहूँ प्रेम से सब है खाली। मामा कहलाने में शर्मा रही है। नामा कहलाने में शर्मा रही है। मामा कहलाने में शर्म आ रही है। नामा कहलाने में शर्मा रही है। आज समाज की स्थिति क्या है? का जिन पर हम भरोसा करते थे, पिता है, माँ है, पुरोहित है, गुरु है,
वो भी सब स्वार्थ की ही बात करते, और स्वार्थ ये काल का सबसे बड़ा जाल है। इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। आज की समस्या खराब क्यों है कि सब में प्रेम खत्म हो गया। आसक्ति तो बढ़ रही लेकिन प्रेम नहीं। प्रेम पाक साफ निर्मल पवित्र होता है, प्रेम गंदा नहीं होता। तो पहले तो प्रेम जताता है, धीरे धीरे गंदगी में उतर जाता है, प्रेम खराब हो जाता। क्योंकि प्रेम की परिभाषा लोगों को सही तरीके से बताई नहीं कि प्रेम का मतलब क्या। संत महापुरुषों कहते हैं सब जीवों से प्रेम करो, क्योंकि सब जीव उस परमात्मा खुदा के बनाए हुए। जब परमात्मा खुदा के बनाए जीवों से प्रेम करोगे तो वो दया करेगा, वो रहम करेगा, वो तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारे दुख दर्द को दूर करेगा। लेकिन कहते हैं सब लोग प्रेम से खाली, किसी को एक दूसरे से प्रेम नहीं है, केवल लूटने का, खाने का, बिगाड़ने का यानी प्रेम है, बाकी सुरक्षा का कोई प्रेम नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि समाज ऐसा हो गया कि मां भी अपने आप को अम्मा कहलाने में शर्माती है, कोई नहीं कहता कि उसको शर्म लगती। वो अम्मा मम्मी कहलाने के लिए बड़ा शौकीन है, वो मम्मी से तो कितना खराब है, उसको नहीं समझा। और जब से अम्मा सब चला गया तो प्रेम चला गया, लगाव चला गया, और वो जो अंदर की चीज थी वो खत्म हो गई। न मां में वो भाव है न पुत्र में वो भाव, क्योंकि अम्मा शब्द में बड़ा प्रेम है, बड़ा प्यार है, बड़ा मतलब रहम है, बड़ी दया भरी है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं, सभी दोष औरों में ही देखते 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 हैं। न निज दुर्गुणों पे नजर आ रही है, न निज दुर्गुणों पे नजर आ रही है, न निज दुर्गुणों पे नजर आ रही है, न निज दुर्गुणों पे नजर आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। आज के समाज देश में रहने वाले लोगों का एक एक अवगुण महापुरुष देख रहे हैं और उसका बयान कर रहे हैं। इन्हीं अवगुणों के कारण हम लोग परेशान और दुखी। क्या कह रहे हैं कि हमारी आपकी आदत दूसरों के अवगुण को देखने की, हमारी आंखें दूसरे के अवगुण को देखती। वही तुम करो तो ठीक है, दूसरा करे तो खराब है। इसमें ईर्ष्या भी शामिल है। कहा कि इस तरह से आंखों में दोष, दृग्दोष विभंजन, दृग माने नेत्रों में जो दोष है जब तक वो समाप्त नहीं होगा, ना आप अच्छाई दोगे ना अच्छे बनोगे कभी। क्या कह रहे हैं, और अपने दुर्गुणों पर नजर नहीं आती कि हम ये खराबी क्यों देखते, हम अच्छाई क्यों नहीं देखते। अच्छा बनने के लिए अच्छाई देखनी है और बुरा बनने के लिए बुराई देखनी है। बुराई देखते 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 तुम्हारे अंदर बुराई ही भर जाएगी और अच्छाई से दूर चले जाओगे। इसलिए कहा
किसी को बुरा न कहना और न किसी से बुरा व्यवहार करना। अगर ये आप बंद कर दें तो फिर तुम किसी में बुराई नहीं देखोगे, बुराई को भी अच्छाई में बदलने की कोशिश करोगे। आगे क्या कह रहे हैं? हर एक छीनना चाहता दूसरों से, हर एक छीनना चाहता दूसरों से। ये प्रवृत्ति बहुत तेज है। जमीन छीन ले, मकान छीन ले, सामान छीन ले, रुपया पैसा छीन ले, इज्जत छीन ले, यही पर सब जो जुटा हुआ, सारा समाज इसी तरफ चला गया। समझा कि क्या कह रहे हैं? हर एक छीनना चाहता दूसरों से, हर एक छीनना चाहता दूसरों से। परस्पर घटी प्रीति अब जा रही है, परस्पर घटी प्रीत अब जा रही है। परस्पर घटी प्रीति अब जा रही है, परस्पर घटी प्रीति अब जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। एक एक अवगुण खोल के कहेंगे। तुम शांति ढूंढने निकले हो, शांति तो तुम्हारे अंदर बैठी। पहले अवगुणों को तो निकालो। खुद अपने में अशांति बैठा ले हो और शांति ढूंढते हो। शांति कहीं बैठी थोड़ी है जो तुम्हें मिल जाएगी। शांति तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम्हारे में शांति नहीं होगी और तुम्हारा मन तो क्रांति करता है, तरह तरह की क्रांति, विस्फोट, तरह तरह से खराब करने की कोशिश करता है और खराबी को ढूंढता रहता। आगे क्या कह रहे हैं? जो पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत था वो खत्म हो गया। कोई किसी से बगैर स्वार्थ के प्रेम ही नहीं करता, बगैर मतलब की कोई किसी से बात नहीं करता। ऐसा माहौल वातावरण समाज देश का बन गया। प्रेमियों, जब तक ये नहीं ठीक होगा कुछ नहीं होगा। ये ठीक करने के लिए अब संत महापुरुषों की आवश्यकता है। उनमें शांति है, उनमें सारे गुण हैं और वो सबको शांति प्रदान कर सकते हैं। धीरे 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 पहले तो समझाते हैं, जब नहीं मानोगे तो कुदरत को चार्ज देते हो। एक काम कुदरत को सौंप देते हो, अरे भाई तुम करो, क्योंकि ये वैसे मानने वाले नहीं हैं और हमारे में दयालु से हम ये काम नहीं कर सकते कि किसी का विनाश कर दें, किसी को मार दें, किसी को खत्म कर दें, किसी को मतलब लूट लें। कहा ये काम हमारे में नहीं है, तो कुदरत को चार दे देते। और कुदरत सबको समझाना जानती है, उसके पास तुमको समझाने के सारे साधन हैं। आगे क्या कह रहे हैं? न राजा को शांति न रैयत को शांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति। न राजा को शांति न रैयत को शांति, न राजा को शांति न रैयत को शांति। न पूंजीपति को भी नींद आ रही है, न पूंजीपति को भी नींद आ रही है। न पूंजीपति को भी नींद आ रही है, न पूंजीपति को भी नींद आ रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। कहते न राजा को शांति न रैयत, जथा राजा तथा गुणा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। प्रजा पर राजा का प्रभाव होता है।
अब राजा जैसा होगा, जैसे कर्म करेगा, प्रजा को वैसे ही लाभ दे सकेगा। कहते राजा में भी शांति नहीं, उसको पद मिल जाने के बाद शांति होनी चाहिए कि जो हमको मिल गया, लेकिन उसमें शांति नहीं। पद मिल जाए, फिर पद के लिए सामान मिल जाए, फिर धन मिल जाए, फिर मान मिल जाए, फिर अधिकार मिल जाए। एक चीज के मिलने पर कितनी नई चीजें अंदर में उमड़ आती है। यही अशांति का कारण है कि उनको राज में संतुष्टि नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं कि जितना पूंजीपत है वो भी बेचारा परेशान है। चलो गरीब परेशान है, गरीब के कारण, फिर अमीर क्यों परेशान है? वो परेशान है कहीं हमारी चोरी न हो जाए, कहीं डकैती न पड़ जाए, कहीं मेरी हिंसा हत्या न कर दी जाए, इसलिए परेशान। अब कहीं मेरा अपहरण कर लिया जाए। एक तरह से नहीं। अब जब दोनों दो ही वर्ग हैं, एक गरीब एक अमीर, और दोनों परेशान हैं, फिर बचा क्या है? क्या बचा है? फिर तुम क्या उम्मीद करते हो कुछ मिल जाएगा? अरे मिलने का तो समय होता है। जब 70 साल आजादी के बर्बादी में गुजर गए, अब इससे क्या बाकी रह गया तुम्हारे पास? तो आगे क्या कह रहे हैं? अमीरों को भय है, गरीबों को भय है। 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 व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। व्यवस्था विरोधी बनी जा रही है। व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। व्यवस्था विरोधी बढ़ी जा रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। रखो दुख तकलीफ परेशानियों का एक एक शब्द आपके सामने खोलकर महापुरुष तो देख रहे हैं, वो अंदर से भी देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं कि परेशान है और आगे परेशानी बढ़ेगी। क्यों? कोई सुधार की नीति अपनाता, सुधार की तरफ तो बिल्कुल उनका मन ही नहीं कभी जाता। कहते कि अमीरों को भय, गरीबों को भय, दोनों भयभीत हैं। अमीर भय कि लूटपाट न हो जाए, और गरीब को भय कहीं टैक्स न महंगाई न बढ़ जाए, दोनों को भय। आगे क्या कह रहे हैं? ये सब क्यों, किसके द्वारा है? कहा ये देश की व्यवस्था खराब। कोई इंसान, कोई कर्मचारी, अधिकारी खराब नहीं है, देश की व्यवस्था खराब, जिस पर कोई दृष्टि नहीं डालता। कोई कहता कर्मचारी ठीक नहीं है, अधिकारी भ्रष्ट है, ये नहीं, कभी नहीं कहते तुम्हारी व्यवस्था भ्रष्ट है। ये क्यों नहीं कहते हो? क्योंकि अपनी कमी दिखाई नहीं देती। आगे क्या कह रहे हैं? धर्म सा कर्म कुछ नहीं हो रहा है। 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 मानो धर्म की नींव ही हिल रही 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 है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। क्या करें? धर्म और कर्म ये दोनों समाप्त हो गए। कि मानव का असली धर्म क्या है
और मानव का असली कर्म क्या है। जब धर्म कर्म सब समाप्त हो जाएगा तब परिवर्तन की जरूरत होती। शास्त्र भी कहता है कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी कि तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा अवहर ही कृपा निधि इस जन पीरा। सब यही शास्त्र कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि, कर्म की हानि नहीं, धर्म की हानि। धर्म माने व्यवस्था, व्यवस्था का नाम धर्म है और ये कर्म को धर्म कहते हैं। किसी भी विद्वान जानकार से पूछो कि धर्म क्या है तो कहेगा पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, अमन जप तप गंगा स्नान करो। अरे भाई करो माने तो कर्म है और धरो माने धर्म है, जो धारण किया जाए, अपने में उतारा जाए, लागू किया जाए, वो धर्म है। यानी धर्म माने व्यवस्था। आपको अपने जीने की, रहने की व्यवस्था चाहिए। आज व्यवस्था की जरूरत है और व्यवस्था की बात कोई नहीं करता क्योंकि व्यवस्था इनके बस की बात है नहीं। स्वयं व्यवस्थित नहीं है तो तुम्हें व्यवस्था क्या दे देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा कि मानव धर्म की नींव ही हिल गई। जब नींव धर्म की हिलती है तब कोई हस्ती खुदा से उतरती है। जब धर्म की नींव हिलने लगती है समझ लो कि परिवर्तन होना। आज परिवर्तन के सब लक्षण आपके सामने, लेकिन बेचारा ही नहीं समझ पाती परिवर्तन कैसा होगा, परिवर्तन किसके द्वारा होगा, वो करने वाली शक्ति कौन होगी। सब अपनी अपनी बात कहते हैं। कोई अपने को अवतारी बता रहा, कोई अपने को भगवान कह रहा है, तो परिवर्तन कहां चला गया। फिर तुम भगवान हो, अवतारी शक्ति हो, तो परिवर्तन करके क्यों नहीं दिखाते। अवतारी शक्तियों का काम परिवर्तन का। जितने भी अवतार परिवर्तन के लिए हुए और तुम अपने आप को अवतार कह रहे हो, तो परिवर्तन कहां चला गया। तुम्हारी तो झूठ सिद्ध हो गई। आगे क्या कह रहे हैं, किसी का किसी पर न विश्वास आता, किसी का किसी पर न विश्वास आता, किसी का किसी पर न विश्वास आता, किसी का किसी पर न विश्वास आता। न जाने ये कैसी हवा बह रही है, न जाने ये कैसी हवा बह रही है, न जाने ये कैसी हवा बह रही है, न जाने ये कैसी हवा बह रही है। कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। एक एक कमी सबके अंदर की बताएंगे क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो गटगटवासी है, वो सबको देखते हो लेकिन वो कहते नहीं। कहा किसी पर किसी का विश्वास ही नहीं रहा, किसी पर किसी का नहीं विश्वास, न अपनों पर न पराये पर। यानी मतलब न राजा को रैयत पर विश्वास, न रैयत को राजा पर विश्वास, न गुरु को शिष्य पर, न शिष्य को गुरु पर विश्वास, न बाप को बेटे पर विश्वास, न बेटे को बाप पर विश्वास, न पति को पत्नी पर विश्वास, न पत्नी को पति पर विश्वास। ये अविश्वास का माहौल हमें आपको निरंतर पीछे डाल रहा है, लेकिन इसकी पर गौर कोई नहीं कर रहा। यह समझ किसी में नहीं है कि आखिरकार ये समाज और परिवार समाज में रहने वाले लोग ये दुखी परेशान क्यों हैं और निरंतर परेशानियां बढ़ती जा रही। आगे क्या कह रहे हैं कि किस चीज को और कैसी हवा, महापुरुष कहते हैं ऐसी हवा ही बह रही है चारों तरफ, मतलब यानी
मार काट हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार झूठ छल कपट बेईमानी छीना झपटी हिंसा, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये सारे लक्षण विनाश के हैं और विनाश के बाद ही परिवर्तन होता है। आगे क्या कह रहे हैं कि बढ़ाओ सभी प्रेम आपस में अब भी, 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 नहीं तो तबाही बढ़ी आ रही है, 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 कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। का अगर सुख शांति चाहते हो तो आपस में प्रेम व्यवहार को बढ़ाओ, नफरत का जो भी माहौल वातावरण इसको धीरे धीरे खत्म करो। दया और प्रेम अगर इस इंसानों में आ जाए तो फिर किसी चीज की कमी नहीं है। कमी तो इसलिए हम किसी पर दया नहीं करते, दया भाव चला गया और प्रेम समाप्त हो गया। नहीं तो अगर नहीं मानोगे तो फिर तबाही और आगे बढ़ी। अभी तो कम परेशानी, तबाही माने दुख तकलीफ परेशानी आगे और बढ़ती दिखाई दे रही है। आगे क्या कह रहे हैं, घृणा स्वार्थ दुष्कर्म खाएगा सबको, घृणा स्वार्थ कुछ कर्म खा लेगा सबको, घृणा स्वार्थ दुष्कर्म खाएगा सबको, घृणा स्वार्थ दुष्कर्म खाएगा सबको, सदाचार ही होलिका जल रही है, सदाचार की होलिका जल रही है, सदाचार की होलिका जल रही है, सदाचार की होलिका जल रही है। देखो कितनी बड़ी बात कर दी। सदाचार तो इंसानों के दिलों से चला गया, क्योंकि शाकाहार रहेगा तो सदाचार रहेगा, सदाचार साकार रहेगा तो ब्रह्मचर्य रहेगा। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहते कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, मानव जीवन को सुख शांति में बनाना चाहते हो, तो सबसे प्रेम प्रतीत का व्यवहार बढ़ाओ, आपसी वैर भाव की नीति को समाप्त करो, अगर कुछ चाहते हो तो। नहीं तो आप देख रहे हो कि सदाचार तो जल गया, खत्म हो गया। जैसे होली में आप जो डाल दे तो जल जाती, ऐसे सदाचार जो सबको आगे बढ़ाता था, सब में प्रेम प्यार मोहब्बत कायम रखता था और सबको चरित्रवान बनाता था, वो तो समाप्त हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, करो शाकाहार मांस मदिरा को छोड़ो, 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 गहो प्रेम रे मूड मोता रही है, 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 कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, अब इसकी नदी हर
तरफ बढ़ रही है। हविष की नदी हर तरफ बढ़ रही है। देखो समाज और देश संपूर्ण मानव इंसानों की ये रहने गए, जिसके कारण आज हम परिवार में, समाज में, देश दुनिया में परेशान हैं। परेशानी का कारण अपनी कमी, परेशानी के कारण अपने मन की गंदगी, ये हमारी परेशानी के कारण है। और जब तक ये ठीक नहीं होगा परेशानियां नहीं जाएंगी और बढ़ जाएंगी, दिनों दिन परेशानियां और बढ़ेंगी। अगर आपने महापुरुषों के वचनों को न माना, कहते हैं कि एक दूसरे से घृणा करते हो, स्वार्थ की भावना रखते हो और दुष्कर्म करने की प्रबल इच्छा इस समय बढ़ रही है। इस समय इंसान सत्कर्म नहीं दुष्कर्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा, उसका मन नित्य, मन बुद्धि चित्त तीनों खराब है, ये दुष्कर्म की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और सत्कर्म को भूलते चले जा रहे हैं। परेशानी, मुसीबत, आपत्ति का कारण ये है। कहा कि करो शाकाहार मांस मदिरा को छोड़ो, जिससे मन बुद्धि चित्त खराब होता है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर मानव जीवन में सुख शांति चाहते हो तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्यों? महापुरुषों ने कहा है कि मतलब यानी ये जितना भी गंदा खान पान ये मन को खराब करता, और मन की वजह से तन खराब होता, और मन तन खराब की वजह से धन खराब होता, ये तीनों खराब हो जाते। मन तन और धन अशुद्ध खान पान से खराब होते और धीरे धीरे परिवार खराब हो जाता, फिर समाज खराब हो जाता है, ऐसे देश खराब हो गया। इसी गंदे खान पान में आज 70% देश खराब है और इस पर कोई नजर ही नहीं डाल रहा, न राजा सोच रहा न प्रजा, और राजा को भी ये नहीं मालूम कि हमारा देश खराब क्यों हो रहा। हमारा भारत देश धार्मिक है। जिस देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान को मेहनत परिश्रम करनी पड़ी, भगवान को यानी धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी और धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा, ये भगवान का काम है। तो इंसान तो भगवान के काम को भी भूल गया कि आखिरकार भगवान को ये काम क्यों करना पड़ा, भगवान को अपना अस्त्र क्यों उठाना पड़ा। कि जब लोग नहीं मानते, नहीं समझते, समझाने पर किसी तरह भी मानने को तैयार न होते तो अंततो गत्वा दंड नीति का प्रयोग किया जाता। लेकिन आज ऐसा परिवर्तन, ऐसी क्रांति नहीं है जो होने जा रही है कलयुग में। कलयुग की क्रांति बिल्कुल सारे युगों से अलग है। हर युग की क्रांति बता रही कि मारकाट हिंसा के द्वारा सुधार किया गया, लेकिन संत महापुरुष कलयुग में आए हैं, वो हिंसा को प्राथमिकता नहीं देते। हिंसा का पूर्ण रूप से निदान होना, समाधान होना चाहिए कि आखिरकार हिंसा क्यों करे। मन के यानी इंसान के मन को, बुद्धि को, चित्त को ठीक कर दिया जाए तो ये हिंसा करना बंद कर देगा, क्योंकि इसकी दवा संत महापुरुषों के पास, और असली दवा है शाकाहार, शुद्ध आहार। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है, तो हमारा विचार ही खराब हो गया, क्योंकि आहार गंदा है। इस पर भी राजा रैयत कोई विचार नहीं कर रहा। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होने का समय आ गया तो सबकी बुद्धियां विपरीत दिशा में काम कर रही, वो अपने विनाश को भी नहीं देख पा रही, अपने नुकसान को भी। ऐसा समय आ गया है
और कहते कि सबकी मौत सर पे मंडरा रही, सबने मौत को निमंत्रण दे रखा और सबकी मौत मंडरा रही है। और जब आपने निमंत्रण दे दिया तो आ गई भाई। अब वो तो इंतजार कर रही है कि कितनी जल्दी ऐसे ऐसे गंदे खान पान करो, ऐसे गंदे कर्म करोगी तुम्हारी मौत हो जाए। अब आज देख रहे हो ये दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही, ये गंदे खान पान के कारण। ये जितना अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये सब मांसाहार के कारण, क्योंकि ये मनुष्य का भोजन है नहीं। और जो भोजन तुम्हारा नहीं करोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा होगा। अरे भाई विज्ञान ने जितनी मशीनें बनाई तो सबका ईंधन खुराक अलग अलग है। अब तुम कहो कि डीजल वाली जो पेट्रोल की मशीन हम उसमें डीजल डालेंगे, ये भी तो तेल है, लेकिन खराब हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। उसका ईंधन, उसकी खुराक अलग बनी हुई। और ये परमात्मा की बनाई मशीन है। आप इसको खराब करोगे, इसमें खराब ऊर्जा तक डालोगे तो ये भी खराब हो जाएगी। और खराब हो रही है, और कितने करोड़ों की खराब हो गई। जब तक ये आहार शुद्ध नहीं होगा और विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक समाज देश का उत्थान कोई नहीं कर सकता और मानव अपना निजी विकास नहीं कर सकता, अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकता और बीमारी परेशानियों से कभी अलग नहीं हो सकता। बीमारी तुम्हारा दरवाजा कभी छोड़ेगी नहीं अगर आपने शाकाहार को ना अपनाया। तो महापुरुषों ने खोल के कहा है, शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओगे। अगर बीमारी परेशानियों से बचना चाहते हो तो कुछ आपको नहीं करना, केवल शाकाहार अपनाना। और ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई नई बात नहीं बताई जा रही। लेकिन आप भूल गए हो कि बच्चा जब पैदा होता, चाहे हिंदू घर में, मुसलमान घर में, किसी कौम जाति में हो, तो किसी माँ ने अपने बच्चे को उस वक्त अंडा नहीं खिलाया, मुर्गा मांस नहीं खिलाया, दारू नहीं पिलाई, गांजा भांग अफीम नहीं खवाया पिलाया। क्या खिलाया? अपना दूध, ये शुद्ध शाकाहार। अपना दूध पिलाया, यानी शुद्ध शाकाहार भोजन से अपने बच्चे की लालन पालन की शुरुआत की और आपने अपने आप को बिगाड़ दिया। जब तुम्हारा आहार शाकाहार है, तुम शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी 3 गुण लेके पैदा हुए हो। अब 3 में से तुम्हारे पास पहले गुण नहीं है कि तुम शाकाहारी नहीं हो, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का सवाल ही नहीं उठता। ये परेशानी का कारण जिस पर कोई नजर ही नहीं डाल, किसी को होश नहीं, एकदम सब बेहोश गफलत की नींद सो रहे, न राजा को होश है न प्रजा को होश। तो फिर शांति कैसे आएगी? लोगों को सुख शांति कैसे मिलेगी? ढूंढते तो सब सुख शांति है, लेकिन कहाँ ढूंढते हो? जहां क्रांति अशांति बैठी हुई वहां ढूंढते हो। यही तो हमारी खोज, हमारी ढूंढना गलत हो गया। हम समझ नहीं पाए कि शांति रहती कहाँ। कहते हैं संतों के पास खजाना है, प्रेमी दीवाना होता है। जहां प्रेमी दीवाना हो जाए वही शांति है, इसके अलावा शांति कहीं नहीं। तो महापुरुषों ने शांति के बारे में क्यों कहा कि आपकी इच्छा सुख शांति पाने की ही है। दिन रात रोते हो सुख मिले, शांति मिले, सुख मिले, शांति मिले, परिवार मिले, समाज में मिले, देश में मिले, लोगों से मिले, यही तो चाहते हो। और शांति और सुख पाने के लिए आप कितना प्रयास करते हो? सुबह शाम तक कोई साइकिल से दौड़ा, कोई मोटरसाइकिल दौड़ा, कोई 4 व्हीलर से दौड़ा, कोई ट्रेनों से, कोई हवाई जहाज से दौड़ रहा। इनसे पूछो भाई कहाँ क्यों दौड़ रहे हो, किसकी तलाश में? कहते सुख शांति चाहते हो। तो मिली आपको, जहां आपने भाग दौड़ की वहां मिली, वहां दौड़ क्रांति बढ़ती, शांति बढ़ती चली जा रही। कहा वो कहा है कि संतों के पास खजाना है,
उनके पास खजाना है, वो प्रेम के भंडार है। उनका प्रेम बिल्कुल निश्चल है, उसमें कोई गंदगी नहीं किसी तरह की, और वो गंदगी को निकाल भी देते हैं अगर है। तो आपको तो ये सब समझदारी रखनी चाहिए, लेकिन समझदारी तुम्हारे पास भी नहीं। तुम्हारे पास वही सांसारिकता भी भरी है, इनकी निंदा, इनकी बुराई, इनकी चुगली, अच्छा नहीं देखना, खराब देखना, सबसे ईर्ष्या भाव रखना, जलन रखना, ये सब क्या है? तुम अपनी निजी विनाश का माहौल तैयार कर रहे हो। किसी का नुकसान थोड़ी करोगे, अपना नुकसान। और आपकी समझ में आता नहीं, क्योंकि इतने दिनों से जब समझ में नहीं आया, अब आगे क्या आएगा? जब महापुरुषों की शरण में रहकर अपने आप को आप संभाल नहीं पाए, तो फिर कहाँ संभलोगे? आखिरकार और कई जगह है संभलने की, जहां जाओगे वहां तुमको अपने मिला लेगा। वो बिगाड़ना जानता लेकिन बनाना नहीं जानता, वो संभालना नहीं लूटना जानता है, संभालना सुरक्षा करना नहीं जानता। लेकिन तुम समझते हो कहीं मिलेगा कहीं। अरे भाई जाके देख लो, जाके देख लो, सब जगह लोग खोज करके आए तब यहाँ आए, सब जगह दौड़ के देख लिया, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। हमने भाई जहाँ मिल जाए आप ले लो, मैं कब मना करता, मैं तो नहीं कहता हमारे पास आ जाओ, लेकिन जब तुम दौड़ के थक जाओगे खुद ही समझ जाओगे कि कहाँ मिलेगा। तो जो यहाँ आ रहे हैं वो बिल्कुल सब जगह से देख करके सुन करके तब आ रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि सब देख लिया आपने, सबको देख लिया, सबको आजमा लिया, सबको समझ लिया। सब अपनी बात कहते हैं, अपने लाभ की बात कहते हैं, लेकिन तुम्हारे लाभ की बात कोई नहीं कहता। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि हमको हमारा लाभ कहाँ मिलेगा, हमको हमारा अधिकार कहाँ मिलेगा। ऐसा धरती मंडल पर कौन है जो हमको हमारा अधिकार यानी सुख और चैन का वो दे दे, ये विचार करना चाहिए। तो धीरे 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 सब जगह सारी दुकानें देख ली आपने, सौदा बड़ा महंगा हुआ, और तुम्हारा सौदा भी नहीं, तुम्हारा सौदा तो सुख शांति पाने का है, वो कहीं मिला नहीं। आपने खर्चा करके श्रम समय पूंजी सब लगा के देख लिया, कहीं कुछ नहीं। अब मैंने किसी से कुछ कहा नहीं कि भाई चले आओ हमारे पास से, हम ये क्यों कहें? जब आओगे खुद ही समझ जाओगे, और नहीं समझोगे तो जहां जाओगे वहां मार खाओगे। कोई ऐसा है नहीं जो तुम्हारी सुरक्षा कर दे, पहली बात तो यही है, तुम्हारी सुरक्षा नहीं कहीं होगी तो तुम जाओगे कहां? और यहां हर तरफ की सुरक्षा है, हर तरह की व्यवस्था है, लेकिन तुम सुरक्षा और व्यवस्था में रहना तो सीखो, और तुम सीखते नहीं हो, और यही तुम्हारी परेशानी है। तुम्हारी परेशानी का कारण यही है कि तुम सुरक्षा और व्यवस्था को समझते नहीं हो। अगर समझ जाओ तो तुम अमन चैन से रहो, कौन मना करता। लेकिन धीरे धीरे वो भी समझ आ जाएगी आपको, लेकिन समय निकल जाएगा, और जो निकल जाएगा वो वापस आएगा नहीं। फिर आपको पछताना होगा कि हमारा सारा जीवन चला गया। तो दोष किसका है? अभी तुमने समझा क्यों नहीं, तुमने जाना क्यों नहीं, तुमने पहचाना क्यों नहीं, तुमने अपने आप को नहीं पहचाना कि हम क्या थे और क्या हो रहे। हमारी कहीं सुरक्षा व्यवस्था कहीं नहीं, कोई नहीं कर रहा आपको। तो इतनी बड़ी चीज जहां मिलती हो फिर और क्या चाहिए आपको? आपको अपनी सुरक्षा चाहिए और आपको जीने के लिए व्यवस्था चाहिए, और क्या चाहिए? और जब दोनों चीजें मिल रही फिर बाकी क्या रहेगी? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो आज सत्संग आखिरी दिन था, जो 1 महीने का साधना शिविर रखा गया है।
आपका निर्विघ्न पूरा हुआ। कुदरत ही बिल्कुल आपके साथ रही, समय समय पर बारिश अपना काम करती रही, लेकिन सत्संग के समय आपको मौका देती, क्योंकि हम कुदरत को छेड़ते नहीं, हम उसके विरोध में कोई काम करते नहीं, तो फिर साथ क्यों नहीं देगी? हम कुदरत का साथ, कुदरत हमको साथ देती। और आपने कई बार परीक्षण किया होगा, बड़े बड़े कार्यक्रमों, भीषण बारिश, बड़े बड़े तूफान, लेकिन सत्संग के समय बिल्कुल साफ हो। ऐसा नहीं, वो तो अपना काम करेगी और वो अपना काम नहीं भी करेगी। जहां उसके अनुकूल काम है वहां वो अपना नहीं काम करती, और जहां लोग करते हैं तो वो भी करती है। अब इस पर आपको विचार करना चाहिए। देखो, ये दिन आपको बहुत अच्छे गुजरे, तमाम लोग बेचारे आने की तैयारी, लेकिन जीवन का समय खत्म हो गया तो रास्ते में उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत बड़ी लाभकारी हुई, क्योंकि वो सत्संग में आ रहे थे, इसलिए उनकी आत्मा की संभाल हो गई, वो नरकों में नहीं गई। दोबारा फिर मानव शरीर मिल जाएगा, जो उनका बाकी रह गया उसे पूरा करेंगे। वह अच्छे सत्संगी परिवार में जन्म हो जाएगा तो जन्म से ही सत्संगी हो जाएंगे। ऐसा नहीं, लाभ मिलता है, उनकी शरण का लाभ सबको मिलता है। वो शरण में जब भी लेते हैं जब सब तरह से सुरक्षा करते हैं। अब लोग कहेंगे क्या सुरक्षा की, तो मर गए, तुम क्या जानो क्या सुरक्षा की। सुरक्षा जीवात्मा की होती है, शरीर का तो तुम भी नहीं कर पाओगे। तुम भी शरीर को उठा के फेंक दोगे, जला दोगे, तुम कौन सुरक्षा करोगे? कोई शरीर को रखता है कि नहीं नहीं भाई पिताजी इनको रखेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे? तुम्हारी शरीर की सुरक्षा तो कोई करता ही नहीं है, क्योंकि ये नाशवान है, इसका नाश तो अवश्य होगा, लेकिन इसमें जो बैठी है चेतन जीवात्मा, उसकी संभाल होती, और वो संभाल संत महापुरुषों के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो वो बेचारे आ रहे थे सत्संग में, लेकिन जीवन ने साथ नहीं दिया। समय पूरा हो गया, श्वासें समाप्त हो गई, उनको जाना पड़ा। अब उनका एक कर्म का भोग है, इन्होंने तो कितनों को मारा होगा, इससे ज्यादा खराब स्थिति मतलब लोग इन्होंने की होगी, पता नहीं कितने को, हजारों को मारा, और तुम्हारा एक ही बार में वो कर्जा निपट गया। ये भी काम किया। अब इस आंतरिक राज को जीव जानता नहीं, समझता नहीं, लेकिन जिनको दया करनी है वो तुम्हारे समझने पर थोड़ी बैठे कि तुम समझो तब दया करें, वो अपना काम तुरंत करते। जैसे जीवात्मा का समय आ गया शरीर से निकलने का, और जैसे निकली तुरंत दूसरे में प्रवेश कर दिया, संभाल हो जाती। नरक को भी नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि उनको नामदान मिला है। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, और नाम की इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर समय का नाम मिल गया तो बस आपका काम हो गया। अब अगर उसके अनुसार कुछ चलना सीख लो, कुछ रहना सीख लो, कुछ करना सीख लो, तो पूरा काम हो जाए, फिर आपको शरीर में आना ही नहीं। ये भी काम आप कर सकते हैं, ये भी अधिकार आपको है, लेकिन आप ये काम करते ही नहीं। सब इधर उधर की बातों में यानी मतलब मन लगा रहे हो, और जहां लगाना चाहिए उसे हटाते हो, तो काम तो तुम ही बिगाड़ रहे हो अपना, किसी का नहीं, तुम अपना बिगाड़ रहे हो। जब तुमको अपने काम बिगड़ने का होश ही नहीं है तो फिर दूसरे का क्या बनाओगे तुम? और लिखा पर सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे को यानी पीड़ा हरना, कष्ट हरना, मुसीबत हरना, और दूसरे के मन की खराबी को दूर करना, ये मानव इंसानों का कर्तव्य है। लेकिन सब उल्टा कर रहे हो, जब तुम किसी का नहीं करते तो तुम्हारा गुण कर दिया। तुम ईर्षा करोगे तो क्या लोग तुमसे प्रेम करेंगे? अरे यहां तो अदला बदली कर्म की है, प्रेम के बदले प्रेम मिलता,
प्रेम करोगे प्रेम मिला, सम्मान करोगे सम्मान मिलेगा, अपमान करोगे अपमान मिलेगा। ये तो सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन समझ आ जाए तब तो सबसे बड़ी ये बात समझ, और समझ आप में है नहीं, क्योंकि समझ कहाँ मिलती है? ये कहाँ मिलती है? कहना ये बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक समझ नहीं आती, निरख परख पहचान करना नहीं आता। ये संतों के वचन सिखाते, और तुमको वचनों पर विश्वास नहीं, क्योंकि तुमको वचन याद ही नहीं रहते, तुम भूल जाते हो। अभी हम जो कहते हो तुम दोहरा नहीं पाते हो, अभी नहीं अभी भूल जाते हो, तो आगे वचन क्या याद रहेंगे? आज जो जो बताया गया अगर किसी से पूछे तो कोई नहीं बता पाएगा, तुरंत भूल जाते हो। इतनी आदत खराब है कि तुरंत भूल जाते हो। ये भूल क्यों हो रही है? तुमने मालिक को याद नहीं किया, मालिक के वचनों को नहीं याद किया, मालिक के वचनों को याद रखकर तुमने अपने जीवन में उनको उतारा नहीं है, इसलिए भूल भलैया में पड़े हो। और ये भूल भलैया इससे खत्म होगी नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब वो किसी किसी जीव पर कहते थे चलो भाई अगर शरण में पड़ा तो भी उसका काम हो जाएगा, कम से कम विश्वास साथ पड़ा है, वो हटने वाला नहीं है। जैसे दो तरह कुत्ते होते, एक पालतू होता, एक और किसी का आ जाए दरवाजे, और जरा सा उसको धत्त को तो भाग जाएगा वो दूसरे वाला। और जो तुम्हारा पालतू है तुम डंडा मारो कुछ भी पीछ पूछ हिलाएगा, लेकिन जगह नहीं छोड़ेगा, दरबार नहीं छोड़ेगा। इस तरह के जीव भी होते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं कि जरा सा कुछ कह दो बोले अपना अपमान समझते, तुम अपना अपमान समझते हो, वो तुम्हारा अपमान करते हैं। या वो जीवों के अपमान के लिए आए हैं कि सबको सम्मान दिलाने आए, सबका काम करने आए, तुम उन्हीं में दोष देखते हो, तो तुम निर्दोष कैसे बनोगे जब उन्हीं में दोष देखोगे? ये जीव की सबसे बड़ी कमी है कि वो निरंतर पास रहने वाला वो फिर मर्यादा को भूल जाता है, वचनों को भूल जाता है, मर्यादा को भूल जाता है। वो अपने जैसे मानो शरीर के रूप में समझता है, लेकिन करनी नहीं देखता कि उनकी करनी क्या मानव शरीर जैसी है। जो मानव शरीर कर्म करता है क्या वैसे कर्म उनके, क्या उस तरह की मतलब भूल करते हैं, क्या उस तरह से लोगों को बिगाड़ने का काम करते कि संभालने का काम करते? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्यों दी जाती है आपको? अभी क्या आगे समय और खराब होगा, जब नहीं मानोगे नहीं समझोगे तो भी परेशानी में चले जाओगे, फिर वो परेशानी आपकी दूर नहीं होगी, फिर कितने जन्म आपको लेने पड़ेंगे। यही सबसे बड़ी बात। भगवान कृष्ण के साथ पांचों पांडव रहते थे 24 घंटे, लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाए। वो इंसान मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। कभी कहते हमारा सारथी नौकर है, हमारा रथ हाँकता, कभी कहते हमारा मित्र है, कभी कहते कि ये सुभद्रा के नाते कौन हमारा साला है। इन रिश्तों में भगवान को नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए, तो साथ में रहते हुए भी पांचों नरक में चले गए, नरक में चले गए। कृष्ण का भाई मैं क्या करूं, इनका भाव विचार शुद्ध नहीं हो पाया, इन्होंने अपने आप के अंदर की मेल की गंदगी को हटा नहीं पाया, प्रेम सच्चा कर नहीं पाया, विश्वास कर नहीं पाया, तो इनको तो नरक में जाना ही है, उसमें हम क्या करेंगे। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक,
प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। ये देखो नाम अपना परिचय रो देता आपको, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, जबकि किसी नाम ने ऐसा परिचय नहीं दिया, किसी नाम ने कुछ करने की बात नहीं किया। तुमने स्वभाव उस नाम को लेना शुरू कर दिया, लेकिन उसने वादा नहीं किया कि जब तुम सीताराम कहोगे मैं तुमको मिलूंगा या तुम्हारी मदद करूंगा या तुम्हारे किसी पाप कर्म को क्षमा करूंगा। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। किसी नाम की ये महिमा नहीं है, जो जय गुरुदेव नाम की महिमा है। और ये नाम कहता कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, और रोज आपसे दोहराया जा रहा, और फिर भी आप नहीं समझ पाते। जब ऐसे नाम से जुड़ गए फिर चिंता किस बात की, फिर किस बात की फिक्र आप करते हो। लेकिन विश्वास नहीं है, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध सफल नहीं होता। विश्वास तो आपको लाना है, और तुम्हारा काम भी हो रहा फिर भी विश्वास नहीं कर। जो सुख शांति आपको यहाँ हो कहीं नहीं। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, राजा को भी इतनी शांति नहीं जो आपको यहाँ। ऐसा यह स्थान है, ये सबके सुख शांति अमन चैन का, और सबके लिए बनाया गया, किसी एक व्यक्ति एक जाति के लिए नहीं, सबके लिए। ऐसा भी कहीं चलाओ, जो कहीं तुम किसी जगह धर्मस्थल में चले जाओ, वहां भी कुछ नहीं, वहां भी भोजन का पैसा दो, ठहरने का पैसा दो, पानी का पैसा दो, लैट्रिन बाथरूम का पैसा, यह सब पड़ता। लेकिन आपका कैसा स्थान, कितने लाख लोगों को दे रहा है। ये आपकी सेवा का सौभाग्य है कि ऐसी जगह लगी है जो लाखों लोग यानी लाभ पा रहे हैं। ये धन है, धन, ये धन भी धन्य है जो ऐसी जगह लग जाए जिससे लाखों लोग लाभ उठाए। उसी संदर्भ में एक छाया के लिए आपके सामने संकल्प रखा गया। मेरा कोई संकल्प नहीं, वो आपका है, आपके लिए है, आपकी सुख सुविधा के लिए, आराम के लिए, कि अगर एक बगीचा हो जाए तो छाया हो जाएगी आपकी। जैसे आप आज धूप में बैठे हो, ये धूप में नहीं बैठना पड़ेगा, उस बगीचे में छोटे छोटे कार्यक्रम आपके हो जाएंगे और आपको सब तरह से लाभ मिल जाएगा। और सारे हिंदुस्तान में एक नया मिसाल बन जाएगा कि एक बगीचे का। ये कोई संग नहीं करता, कोई संघ कोई समितियां ये काम नहीं करती। वो अपने अपने लाभ की बात सोचती है, और यहाँ सबके लाभ की बात सोची जा रही कि ज्यादा ज्यादा लाभ सबको कैसे मिले, गरीब का भी और अमीर का सबका धन लग जाए और उस धन से सबको लाभ मिले। तो व्यवस्था आपके लिए सोच के रखी। अब आप जितनी जल्दी अपनी व्यवस्था का इंतजाम कर लो उतनी जल्दी हो जाएगा। वो तो आप पर निर्भर करती। मैं इधर उधर किसी से नहीं को लेता हूँ। आते लोग हैं बड़े बड़े सेठ कि हमसे 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, क्यों सबको गरीबों को सताते हो। हमने सताते हैं, इनके अंदर भाव पैदा करते, इनके अंदर प्रेम भक्ति पैदा करती, इनके अंदर ये सेवा भाव पैदा करती है। तुम्हारा ये नंबर 2 की कमाई लेके हम क्या करेंगे? क्या इससे धर्म आएगा? क्या इससे कोई लोगों के अंदर धार्मिक भाव विचार पैदा हो जाएंगे? नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। ये तुम्हें देना, तुम्हारे पास ज्यादा जाओ उधर निमसार चले जाओ, पंडों को वहां बांट देना, दे दो। बात तमाम गरीब लूले लंगड़े अंधे सब है, उनको दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए। हमारे पास हमारे प्रेमी ही बहुत है, उनको जो करेंगे वो उनका होगा, इसमें कोई किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, कोई लाभ लेने वाला नहीं होगा, और हमेशा तुम्हारा नहीं। शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन बाल बच्चे आपके वो भी सराहना करेंगे कि हमारे पिता ने एक अच्छा काम किया है। और तो जहाँ खर्च किया सब चला गया, सब लोगों ने लूट लिया, परिवार वालों ने, हमारा हिस्सा हमारा, हिस्सा हमारा, लेकिन इसमें किसी का हिस्सा नहीं हो, ये कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए एक ऐसी व्यवस्था सोच के रखी गई है कि गरीब अमीर सबको लाभ मिल जाए। और आप कहाँ लाभ पाओगे, क्योंकि 1500 या लाख रुपए में तो लाभ मिलने वाला है नहीं, कि 1 लाख रुपए में भी कहीं कोई चीज नहीं मिलेगी।
कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। और लेकिन अब देखो आपकी छोटी छोटी सेवाओं से कितनी बड़ी व्यवस्था बनने जा रही। लोगों ने सोचा भाई बड़ी जगह है तो बड़ा पैसा है, तुमने कहा हमारे पास बड़ी संगत है, प्रेमी है, प्रेमियों की इच्छा तो है, हो जाएगा सब। ऐसा नहीं, कोई काम रुकने वाला नहीं, सब हो जाएगा। केवल आप अपनी जगह पर रहो और सेवा भाव बनाए रखो तो कोई काम आपका रुकेगा नहीं, सब हो जाएगा। अभी चूंकि आप आए थे, मतलब यानी कार्यक्रम में आए तो कोई पैसा थोड़ी बांध के आया था, लेकिन फिर भी आपने तुरंत अपना भाव दिखाया कि जो है वही सही। तो इससे पता चल गया कि ये बाद में भी अपना कर देंगे, जिनको करना है वो बाद में संगत के नाम करते हैं। आपकी समिति बनी हुई है, किसी आदमी को जिम्मेदारी नहीं दी कि वो लूटपाट करके चला जाए। वो समिति आपकी बनी हुई है और खाता खुला हुआ, उसमें आपका पैसा सुरक्षित है। जब जरूरत पड़ेगी तब उसको निकालेंगे, और कोई मेरे बगैर निकाल नहीं सकता, न मेरे बगैर कोई खर्च कर सकता। जमा तो कर सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता, उसमें हमारी जरूरत पड़ेगी और हम ऐसे निकालते नहीं। जब कोई आवश्यकता प्रेमियों के लिए देखते हैं तब उसको निकाला जाता। तो कुछ वो और कुछ आप दे रही है, इससे सब काम हो जाएगा, आपका बन जाएगा। जय गुरुदेव। अब यहां से जाओ, सबको बताओ, क्योंकि जन्माष्टमी कार्यक्रम है, सब लोग आएंगे घरों से, तो उनको मालूम हो जाएगा, तो अपनी व्यवस्था करके आएंगे कि चलो भाई चलना है और सेवा देनी। बगीचे का नाम सुनते ही प्रेमी में उत्साह जाग गया कि नहीं नहीं, ऐसा काम तो संगत के जरूर होना चाहिए, छाया बहुत आवश्यक। अब यहाँ तो जंगल था, ये इतनी जल्दी छाया तो नहीं, 10-15 साल लग जाते, और आपको एक बनी बनाई छाया मिल रही। यानी 15 साल का काम आप एक ही दिन में हो जाएगा। 15 साल में पेड़ तैयार होता है, छाया के लायक, फल के लायक, और आपको बना बनाया तैयार किया मिला, तो 15 साल का काम एक दिन में आप कर रहे हो, एक दिन में। यही तो सच्ची नीति है कि हमारा जल्दी हो जाए और सबका लग जाए। कुछ का जीवन थोड़ा रह गया, वो सोचते हमारा तो जीवन ही थोड़ा है, हम क्या करें, यानी मतलब, तो उनके लिए व्यवस्था बना दी गई कि भाई आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप करोगे तो ये तुम्हारे साथ जाएगा। और तो धन पैसा साथ नहीं ले जा सकते, कोई तुम्हारे परिवार का लेने नहीं जाएगा। जैसे तुम्हारे प्राण निकले, फट से तलाशी करेगा, देखो जेब में तो नहीं कुछ जा रहा है, कोई आंख के कान में, कोई नाक में, तू पैरे नहीं, सोना बोना फट से निकालो, थोड़ा उसको रख लो, सब कोई नहीं देखा। लेकिन ये अपने सामने जो करके जाओगे ये तुम्हारा होगा, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यही बात तो सामने रखने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि आप अपने सामने कुछ करो, कुछ कर लो, तो ये सामने किया हुआ हमेशा तुम्हें याद रहेगा। और तुम ये जो कर रहे हो, कोई अपने लिए नहीं कर रहे हो, सबके लिए कर। आगे आने वाले लोग जो जब आएंगे, जब वो छाया में बैठेंगे और फल खाएंगे, तो कैसी दुआ देंगे आपको, वो तो उन्हीं का दिल जानेगा। ये दुआ पाने का ये माध्यम है। और तुमने रात दिन कमाया, कोई तारीफ कर रहा तुम्हारा, कोई बेटा बेटी कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा, बहुत कमाया, बड़े अच्छे, और ज्यादा कहोगे तो कहेंगे अब कमा दिखाओ, तो तुम्हें और क्रोध आएगा कि देखो इतना कमा के मकान बना दिया, जमीन खरीदी और सब कर दिया, कहता आप कमा बताओ, हमारा कमाने का समय। तो तुमने कमाने के बाद ये नहीं सोचा था कि हम कहाँ लगाएं जो कोई शिकवा तो नहीं करेगा, उसके लिए रास्ता निकाला गया। जय गुरुदेव। देखो सभी प्रेमियों को कुछ न कुछ करना चाहिए। मैंने कोई सीमा निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि सब लोग गरीब भी है, छोटे भी है, अमीर भी है। सीमा निर्धारित कर दूं तो उनके अंदर ये होगा कि हम कैसे पूरा करेंगे, वो पश्चाताप करने लगे बेचारे। तो सीमा निर्धारित नहीं है। हमने भाई देखो 10वांश गुरु का होता है, बस वो आप दे दीजिए, उसी से आपका काम हो जाए। अपना तो तुम बचा के रखो,
लेकिन दशांश जो गुरु का वही खर्च कर दो, उसी में आपका काम बन जाएगा। और दशांश जो खर्च करोगे उसका अतिरिक्त लाभ है, अतिरिक्त लाभ। जब दशांश नहीं खर्च होता है तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता, कोई शरीर पर आ गया, कोई परिवार पर आ गया, कोई बाल बच्चों पर आ गया, कोई धंधा व्यापार में। ये जब भी आता है जब आप दशांश नहीं निकालते। अगर निकालते रहो बरकत तुम्हारे साथ जुड़ी रहेगी। जब गुरु का हिस्सा निकालोगे तो गुरु के बैठा रहेगा, तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ऐसे थोड़ी गुरु हिस्सा ले लेगा, जब ले लेगा तो तुम्हारा काम करेगा और हर तरफ से समाज सुरक्षा करेगा। अब मान लो 100 रुपये आप कमाते हो तो 10 ही तो देना, 90 तो तुम्हारे हैं। लेकिन 90 वो काम नहीं करेंगे जो 10 काम करेगा, क्योंकि आपने ऐसी जगह लगाया है, किसी के आदेश पर लगाया। वो अपने हिसाब नहीं, अब किसी के आदेश का पालन किया है, उसका तो लाभ आपको मिलेगा। जय गुरुदेव। कुछ लोगों ने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमने कहा तुम्हारे पास है, जब हो जाएगा तब बताएंगे आपको कि आप फावड़ा उठाओ और पेड़ों की गुड़ाई करो, गुड़ाई करो, इसकी सफाई करो, घास उगाई। तुम्हारे पास भी ऐसा नहीं है, पैसा तो हर एक फेंक देगा, लेकिन सेवा करने का समय सबके पास नहीं होता, वो आप करिए। ऐसा तो है ही नहीं कि किसी के लिए मतलब कोई हो ना, सबके लिए सब व्यवस्था, सबके लिए सब व्यवस्था। कुछ लोग कहते हैं कि माँ हमारे काम करने के लायक नहीं, तो हमने कहा तुम रखवाली करते हो, 10-15 लोग वहां रहो, भोजन भंडारे से एक आदमी ले जाए, अपना खाओ भोजन करो, करना क्या आपको? ये क्यों कहते हो कि हम कर नहीं? यहाँ सबके लिए व्यवस्था है, सिर्फ करने का भाव होना चाहिए। जय गुरुदेव। अब जो लोग कोई सेवा अपनी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई रह गया वो छूट गया वो कल, और नहीं तो जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नए लोग आ रहे हैं, वो सब अपनी व्यवस्था करके आएंगे। और तुम जब घर जाओ तो अभी तमाम कार्यक्रम आ गए हैं। अब जैसे पूर्वांचल में एक कार्यक्रम है 15 सितंबर का, तो पूर्वांचल के जितने जिले हैं वो सब वहां कर सकते हैं। मैं खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, आपको किराया भाड़ा नहीं खर्च करना, वही किराया भाड़ा ही दे दोगे, उसी में आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, व्यवस्था सबके लिए। पहली बात तो आपको बुला लिया जाता, आप किसी स्थिति में नहीं होते हैं, कोई धनाभाव और किराया भाड़ा नहीं, तो हम चल के खुद ही मिल लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको किसी सेवा से वंचित नहीं रखा जाता। जय गुरुदेव। वैसे ये समय इसमें उद्घाटन समारोह में बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता चल गया कि रामशाला गांव के अंदर में जय गुरुदेव आध्यात्मिक सेवा आश्रम का निर्माण हो गया, और वो आपके धन से हुआ। मेरा देखो उसमें कुछ नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हम लगाएंगे क्या? वो आपका धन लगा हुआ है और आप ही ने उसमें परिश्रम किया है। मैं तो बुढ़ा हूं, कोई परिश्रम भी नहीं कर सकता, लेकिन आपके धन की व्यवस्था रखता हूं, उसकी सुरक्षा रखूंगा। वो इधर उधर कोई नाजायज नहीं खर्च कर पाएगा, और अगर कोई चोरी से कर लेगा तो नुकसान हो जाएगा उसका। पहले बता देता हूं कि आपका भारी नुकसान हो जाएगा, तो कभी छलकपट मत करना। इस धन में जो गरीबों का धन है, किस तरह से पेट काट कर अपने बच्चों में खर्च ना करके सेवा देते हैं। अगर इसका कहीं आपने दुरुपयोग कर दिया, अपनी इच्छा से खर्च कर दिया, तुम्हारा भारी नुकसान हो जाएगा। और लोग नहीं मानते, हो गया अभी कल ही वर्षों की बात, अब उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसको और कष्ट होगा कि हमारा अपमान कर दिया इतनी बड़ी सभा में। लेकिन उसने कुछ जताया, तुमने कहा नहीं भाई, हमारा तुमने खुद ही नहीं दिया। जो कार्यक्रम आपने करवाया तो वो साउंड वालों को और मंच वालों को, रथ वालों को और ये मतलब टेंट वालों को कुछ दिया जाता, इन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया और हमसे मांगने आ गई। तुमने कहा ये क्या करते भाई, तुम्हें तो देना चाहिए। और मांगने आ गए, उनका नुकसान हो गया तुरंत।
अब वो हैं यहीं पर, समझ लेंगे खुद ही, हम क्यों नाम बताए। कहने का मतलब है कि जब कार्यक्रम होता है और जो लोग सेवा देते तुम्हारी इसी काम में तो लगती है, वो भी तुम्हारी रह गई, कुछ दिया ही नहीं। अब कि हमसे झगड़ा किया जाता, उन्होंने ये नहीं सोचा ये सब लोग आए हैं और एक सप्ताह को जा 10 दिन यहाँ समय दिया है और हम इनको कुछ नहीं दे रहे हैं, यानी मतलब ये डीजल लगा के आए तो डीजल तक भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो खाली बिल्कुल एकदम। हमने कहा ठीक है, जैसी भावना है वैसा मिलेगा आपको, तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, दोनों तरफ की, आध्यात्मिक भी रुक जाएगी उधर, ये भी रुक जाएगी संसार वाली भी, क्योंकि ये धन वो मेहनत करते, ये लाइट वाले कितनी मेहनत करते, कितने गड्ढे खोदते हैं, कैसे लगाते हैं और तार फैलाते, तमाम नुकसान हो जाता, कहीं बल्ब टूट गया, कहीं राड फूट गई, कहीं तारे मतलब टूट गया, और कहीं यूनिट खराब हो गया, कहीं कुछ बरसात में बड़ा नुकसान हो रहा। अब 1 महीने से सेवा कर रहे हैं यहाँ, वैसे उनकी सेवा है तो सबसे बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी कुछ मिलना चाहिए उनको। समय निकाला है परिवार से, और जो सेवा में प्रेमी आए हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं मैं खरी नहीं लौटाता हूँ, तुम्हारी सेवा भी बनी रहे और तुम्हारे परिवार का खर्चा भी चलता रहे, इन दोनों बातों को ख्याल में रखा जाता। जय गुरुदेव। इसलिए आज ये अंतिम कार्यक्रम था, आज आपका अभियान पूरा हो गया और निर्विघ्न हुआ, कोई विघ्न बाधा नहीं, जबकि घोर बारिश का समय है, लेकिन बरसात यहां से टलती रही, कोई भारी बारिश नहीं जिससे आपका कुछ नुकसान हो, केवल ठंडक पैदा करने के लिए बरसता था, चला जाता। आसपास में बहुत बारिश हुई, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, यहाँ उतनी हुई जितनी जरूरत थी आप कि ठंडा मौसम, वातावरण ठंडा कर दिया कि आराम से आप सेवा भी नवाजित हो। सेवा नहीं आप कर पाते, भारी बारिश होती कैसे सेवा करते, तो सेवा भी आपकी नहीं रुकी और सत्संग भी आपका नहीं रुका, क्योंकि ये संकल्प एक महीने का था कि चलो भाई कि साधना शिविर लगा दिया जाए और साधना लोग करना धीरे धीरे शुरू करें, क्यों आगे समय आ रहा है। तो आपने सेवा भी की और साधना भी, दोनों काम आपने, इधर का काम सेवा और उधर का काम साधना, दोनों तरफ आपने अपने काम किया है। तो इसकी मजदूरी कोई रोक नहीं सकता, तुमको कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। कहा जो तुम 1 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जो भी समय देते हो वो सब मेरे खाते में जमा आपका, तुम्हें केवल कमाने का अधिकार, खाने का, खर्च करने का नहीं, क्योंकि पहले के ऋषि मुनियों ने यही किया, कुछ तपस्या की, कुछ शक्ति मिल गई तो खर्च कर डाली, जब खुश हुए तो वरदान दे दिया और नाराज हो गए तो यानी उनको श्राप दे दिया, और श्राप वरदान में सब खर्च हो गए, कुछ नहीं बचा, खाली चले गए बेचारे। लेकिन ये संतों का, उनका युग है, बहुत सोच समझ कर एक एक भाई तुम्हारी खर्च नहीं होने देंगे, सब सुरक्षित है, और इसी कमाई से तुम्हारी मदद हो जाएगी। इधर भी मदद हो रही, सेवा से कर्म कट रहे, उधर धर्मराज के दरबार में जब वो दिखाया गया इन्होंने ये किया खराब, ये किया खराब, ये खराब किया, तो गुरु कहेगा अरे भाई ये भी तो किया है, ये तो तुमने नोट नहीं किया। उसने भजन किया, ध्यान किया, सुमिरन किया, नाम को लिया, ये कहाँ तुमने लिखा, और इसके बदले वो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था है, कल गुरु तुरंत उस कागज को फाड़ के फेंक देते और तुम्हारा उद्धार कर देते। तो ऐसा निराश मत हो कि कुछ मिलता नहीं, क्योंकि अगर मिल जाएगा तो तुम रोक नहीं पाओगे। इतना वो है ही अजीबो गरीब कि वो रुक नहीं सकता, और इतने तुम कमजोर हो कि बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। अगर एक टार्च आंखों के सामने जला दी जाए, आपकी आंखें बंद हो जाती, वो तो कितना बड़ा प्रकाश है, उसको कैसे देख सको, वो तो बर्दाश्त होगा ही नहीं। यहाँ कोई वचन
तेज साउंड जब खोल देते बोलते बंद कर बहुत तेज कर, कान फटे जा रहे, उधर तो बहुत है, ये तो कुछ नहीं है। ऐसी आवाजें हैं। उसके लिए आपको अपने आप में बर्दाश्त क्षमता पहले बनानी पड़ेगी, वही तो बनाया जा रहा है। और नहीं तो कहा उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुमको ऐसे ही पार कर दिया। तुम पार करने के चक्कर में रहते हो कि बनाने के चक्कर में, क्या बना सकते हो तुम? बस ये अपनी जगह बने रहो, जगह छोड़ दी तो सब खत्म हो जाए, फिर कोई संभाल नहीं हो। जय गुरुदेव। आज की सेवा कहाँ कहाँ नहीं। देखो जो लोग जाने वाले हैं आप जा सकते हो, और जो ये उत्सव देखना चाहते हैं कि आपका एक आश्रम नया बन के नई गिनती जो बढ़ गई है, अगर उसको देखना चाहते हो तो आप रहिए, मना थोड़ी है। इसके लिए कि संख्या बढ़ेगी तो भंडारों को आमंत्रित कर दिया गया, जितने हैं इतने और आ जाएंगे तो आपको भोजन की कमी नहीं होगी। भोजन व्यवस्था यही होगी अपनी जगह पर। पता नहीं वो स्थान कितने गंदे हैं, खराब कैसे हैं, अपने स्थान पर। और वहां ले जाने में बड़ी दिक्कत होगी, पानी भी ले जाओ, खाना भी ले जाओ, और मतलब यानी तो अपने बर्तन में सुचारू रूप से भोजन किया करो। बर्तन हमेशा साथ रखो। पता नहीं कौन कैसा बर्तन कैसे बनाया, शराबियों ने बनाया, कबाबियों ने, उसका भी असर होता है। आप बात समझते नहीं हो, इसलिए मैंने पहले ही आपसे कह दिया अपना थाली लोटा गिलास रखो, अपने पात्र में भोजन करो, तो आपके भजन में सहूलियत होगी, भजन में तो शुद्धता आएगी। जो भी थोड़ा बहुत करोगे वो शुद्ध होगा। तो इसलिए जो लोग अपना वो कार्यक्रम देखना चाहते हो तो मना नहीं किसी को है, लेकिन आपने 1 महीने यहाँ दिया तो घर जाने के लिए तैयार, क्योंकि हो सकता कि घर के कुछ लोग आना चाहते हो कि चलो कुछ नहीं तो हम उस मतलब यानी उस समय पहुंच जाएंगे तो हमारी उपस्थिति हो जाएगी। बात तो सही है, उपस्थिति उनकी भी मान ली जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर वो आते तो तुम नहीं आ पाते, तो तुम आए हो उनकी वजह से, इसमें भी उनका हिस्सा है। और बाद में आएंगे अकेले तब तुम आओगे नहीं, तो उनका तो ये बच जाएगा, इतना उसमें हिस्सा मिल जाएगा, और ये इनका बच जाएगा रिजर्व में। देखो ये होशियारी है कि जाओ भाई तुम पूरा कार्यक्रम कराओ, हम बाद में जाएंगे, जब उद्घाटन होगा, आश्रम का उद्घाटन होगा, हम तब जाएंगे। तो तुमको उन्होंने भेजा, उसमें तो उनको हिस्सा है ही, और फिर ये आएंगे अकेले, इसमें तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि तुम कहीं नहीं सकते, तुम मत जाओ। तुम 1 महीने समय दियो, वो 1 दिन के लिए आएंगे या 2 दिन के लिए। जय गुरुदेव। जो रामशाला में मिस्त्री या फिर भी सेवादार काम कर रहे हैं, आप जल्दी से एकदम भेंट कर दो, बिल्कुल सूख भी जाए, क्योंकि वो दिन निश्चित है, वो जन्माष्टमी का पर्व निश्चित है, उसमें हवन एक होगा, उसमें हवन होगा। कुछ गंदगी वहां की, उस वायुमंडल की, वहां गंदगी तो बहुत है वायुमंडल में, कोई ऐसा है ही नहीं जो शुद्ध बातचीत करता हो। शुद्ध माहौल तो वहां का नहीं है, उसे ठीक करना है। तो विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा छोटा सा एक हवन हो जाएगा आपका, और इसके बाद भंडारे का महाप्रसाद वो आश्रम पर यही होगा। वहां जगह नहीं इतनी है कि सबको बैठा के खिलाया जाए। इस बात का ध्यान रखिए, जो भी काम होगा अपनी जगह में होगा, यहाँ ठीक रहेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो जो घर जाने वाले हैं उनसे मैं भी मिल लूंगा, और बाकी लोग सेवा भी चले। ज्यादा धूप हो जाएगी, समय ज्यादा ले लूंगा, तो वो सेवा कर लो चलते चलाते। जिनको शाम को जाना तो अभी सेवा कर ले, सेवा करके जाओ, उसमें आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। जरूर थोड़ी बहुत कर लिया अपना,
कोई ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जरूर करो, थोड़ी बहुत सेवा आप जरूर करिए, तो आपको यह कि याद बनी रहेगी